इस टाइम पर देखो मैं 2 मील 1 पे जा रहा हूँ और ये अभी यहाँ पे बीच में मोड़ था और अभी चला गया उस तरफ में। इससे पहले मैं जो सेवाएं थी मेरे पास वो मैं महाराज जी को दे के आ चुका हूँ, लेकिन गर्म वस्त्रों की सेवा थी जो कि मुझे बरसाने से लेकर आनी थी, तो वो मैं लेके आया हूँ। अभी वही मैं लेकर जा रहा हूँ। सबसे एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपने 2 मील 1 के लिए काफ़ी सेवाएं दे दी हैं। जितनी रिक्वायरमेंट थी, जो ज़रूरतें थी, वो आपने सारी सेवाएं दे दी हैं। अब कोशिश कीजिएगा जो भी आपकी हर मंथ की सेवा 2 मील 1 के लिए अगर आप देना चाहें तो आप देना, और उसको हम अपने कलेक्शन में रखेंगे। कोशिश करूँगा कि यहाँ पे रास्ते के लिए थोड़ी बहुत कुछ जैसे पत्थर वगैरह डलवा दूँ यहाँ पे। अगर आप सबकी सेवाएं मेरे पास इतनी क्वांटिटी में आ जाएंगी तो मैं 1-2 ट्रॉली मंगा के यहाँ पे इन गड्ढों में डलवा दूंगा, ताकि कोई भक्त अगर आए तो उसको परेशानी ना हो बारिश के टाइम पर, चाहे फिर नॉर्मल डेज में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल, अभी मैं इस टाइम पर भी आ रहा हूँ तो बहुत देखकर मुझे आना पड़ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहूँगा, जिस भक्त ने यहाँ पे तुलसी की सेवा दी थी, गुजरात से थे वो, तो महाराज जी ने तुलसी बहुत सुंदर किया कि बिल्कुल मंदिर के सामने ही लगा दी तुलसी। और आपकी तुलसी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कहते हैं ना, खिल रही है। बिल्कुल मंदिर के समक्ष लगी है 2 मील 1 के सामने ये तुलसी। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। पूरा संध्या का जो समय है बहुत आनंद में है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज से 2 या 3 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था आप सबकी सेवा लेकर। उसके बाद मैंने बताया था आप सबको कि मुझे दोबारा यहाँ पे आना है दीपावली से पहले। आप भक्तों की सेवा यहाँ पे जो सेवाएं हैं वो लेकर आऊँगा। कुछ सेवाएं और थी। अभी मेरे पास में एक भक्त है दिल्ली की, यमुना विहार से, लेकिन उनका नाम वीडियो में हम मेंशन नहीं कर सकते। उन्होंने हमें ठाकुर जी के वस्त्रों की सेवा दी थी। वो सारे वस्त्र और सारी सेवाएं जो आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ 2 मील 1 में, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में, आप आगे देखेंगे। चलते हैं अंदर, महाराज जी से भी आपको मिलवाऊंगा। लेकिन अभी मुझे पता चला है यहाँ पे गौ सेवक नहीं हैं, वो अभी बाहर गए हैं काम से, लेकिन महाराज जी यहाँ पे हैं। उनको आपकी सेवाएं देकर, जो हमारे पास में गर्म वस्त्रों की सेवा आई थी महाराज जी के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए, वो सेवाएं यहाँ पे अभी मैं लेके आया हूँ। चलते हैं अंदर, वो सेवाएं सारी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर। जो सेवाएं हैं आज की, वो सेवाएं आप सामने देख रहे हैं। ये सारी मैं आपको सारी सेवाएं दिखाऊंगा, क्या क्या सेवाएं हैं। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। और महाराज जी गौ सेवक यहाँ पे अभी नहीं है, नहीं है। महाराज जी जो सेवाएं हैं वो सारी सेवाएं अभी मैं आपको बताऊंगा किस भक्त की क्या सेवा है। और श्रृंगार बहुत सुंदर है महाराज जी। आपने कहा था कि लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म वस्त्र ले आना, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इससे पहले आप आगे, अभी आप पहले वीडियो देखना, आगे जो आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा। पहले मैं यहाँ पे महाराज जी को लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र दे के गया था आज ही, अभी जब मैं आया था इससे पहले, और हमें साइज़ का कंफर्म नहीं था, तो महाराज जी ने वो वस्त्र पहनाए लड्डू गोपाल जी को। बहुत सुंदर लग रहा है वो, आपको मैं पास से दिखाऊंगा अभी। आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे आपकी सेवा लेके मैं आया हूँ और महाराज जी लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र पहना रहे हैं। और भी वस्त्र लेने जाने हैं अभी मुझे, और लेके आऊँगा। आई मीन ये पकड़ी और पहनाना है। आगे छोटी बड़ी कर आप करना महाराज जी एक बार सही से। पहले ले नखरा ना करो, पट्टी से आती पहले गाड़ी खाती तुमसे आपका पहले लो नखरा ना करो, पहले लिया
ये रपड़ जाता मैंने कहा हम तो हार मैं ये कर पहले का बदनामी थी मैंने करूँगा कुछ मुंह रुक जाते हैं अच्छा नहीं बुद्धि देते अब क्या और महाराज जी जो सारी सेवाएं थी हम जो देखे गए थे भक्तों की, आपने उस टाइम पर कहा था कि आपके पास गर्म वस्त्र नहीं है, ठंड का टाइम आ गया है, तो आपके गर्म वस्त्रों की सेवा आई है मेरे पास में। और लड्डू गोपाल जी के लिए जैसे कि आपने कहा था वो भी सेवा आ गई है। और हमारे राधे कृष्ण के लिए एक भक्त हैं दिल्ली से, यमुना विहार से, उनका नाम हम वीडियो में नहीं ले सकते, उन्होंने भी राधे कृष्ण के लिए सेवा दी थी 7,000 रुपये वस्त्रों की। तो बिल्कुल 7,000 रुपये के ही पूरे वस्त्र बनवाए हैं हमने ठाकुर जी के, वो आपको मैं भी दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये जिससे हमने पहले वस्त्र बनवाए थे महाराज जी, उन्हीं भक्त से हमने ये वस्त्र बनवाए हैं। गरम कपड़े हैं महाराज जी, एक बार अपने हाथों से आप देख लीजिएगा किस प्रकार के हैं। आप देख लीजिए पहले, अपन आप स्वयं देखिए अपने वस्त्र कैसे हैं। आप ये आपको मैं दिखा दूँ, एक हमने जैसे कि आपने कहा था एक वस्त्र लाल और एक वस्त्र हमने महाराज जी एक हमने और बनवाए हैं जो कि नीला। ये अंदर की तरफ से अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये इस तरीके का वस्त्र है और बहुत सुंदर है। ये आप देख सकते हो, ये बहुत सुंदर वस्त्र हैं राधा रानी और ठाकुर जी के लिए। एक ड्रेस है महाराज जी और दूसरी ड्रेस और है अलग रंग की, तो आप ये आप रख दो। अभी गर्म वस्त्र है महाराज जी। हाँ जैसे कि आपने कहा था हमें कि एक नीला और एक लाल में से पसंद करना, नीला या हरा, तो हमने हरा पसंद किया क्योंकि हरा यहाँ पे था नहीं नीले की, तो हमारे पास पहले महाराज जी एक भक्त ने सेवा दे दी थी, तो हमने इसलिए हरा पसंद किया। और ये अच्छा गर्म है। और कैसा लगा महाराज जी आपको? बहुत अच्छा है। अच्छा है, उनका पैर सुखी रहे, ये दान करें, उनका हाथ बढ़ते रहे, हाथ बढ़ता रहे। बिल्कुल, आप ऐसी अपनी सेवा देते रहें। और ये गर्म वस्त्रों की सेवा है। ये अब दो जोड़ी और आ गए हैं यहाँ पे राधे कृष्ण की सेवा में। और महाराज जी ये आपने कहा था लड्डू गोपाल जी के लिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अभी मैं आने से पहले मैं एक बार और आया था जो पहले, ये मैं महाराज जी को पहले दे गया हूँ। ये हमने 7 जोड़ी कल लिए थे, जिसमें से एक जोड़ी वहाँ पे लड्डू गोपाल जी ने वहाँ पे हमने महाराज जी ने उनको पहना दिया आते ही, क्योंकि वो हमने साइज़ का कंफर्म नहीं था हमें। ये 7 जोड़ी है महाराज जी। और भी लेकर आया हूँ मैं गर्म वस्त्र लड्डू गोपाल जी के लिए, वो अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। और महाराज जी अब बेशक आप हम इन वस्त्रों को हम पैक कर देते हैं पहले, उसके बाद मैं आज यहाँ पे महाराज जी अकेले हैं तो थोड़ी महाराज जी की हेल्प आज मैं भी कराऊंगा, इसलिए थोड़ा हम इसको पैक कर देते हैं वस्त्रों को, उसके बाद आगे ज्वाइन करता हूँ। अभी वो हमने पैक कर दिया जो वस्त्र थे राधे कृष्ण के हमारे। और अब जो मैं आपको बता दूँ, ये मैं दिल्ली से लेके आया हूँ। और इसमें महाराज जी आपका लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटा कंबल है, जैसे कि आपने बताया था कि उनको एक कंबल की आवश्यकता है अब ठंड में उनको उड़ाने के लिए। और एक सेवा और है जो कि राधे कृष्ण के लिए हमारे जिसको और ये राधा रानी और ठाकुर जी के लिए शॉल है। महाराज जी ने कहा था आप एक ही शॉल ले आना, वो हम पूरे उसमें राधा रानी और ठाकुर जी को उड़ा देंगे। तो एक ये गर्म शॉल है। और महाराज जी कैसी लगी शॉल आपको? अच्छी है। और एक जब गंगा जल पड़े वैसे पड़ा पड़े, खत्म हाथ उनका दान देते बढ़ते रहे, हाथ बढ़ता रहे। बिल्कुल, दान में कमी नहीं, दान देने एक दो मिले। ठाकुर जी नाम एक पैक चला तो ठाकुर जी 7 पैक तुमको मिलेंगे भक्त के, जो तुम भूल गए तो पहले भूल जाते हैं। ये तो है महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी। आप भक्त जो सेवा दे रहे हैं सेवा देते रहिए, सेवा का आनंद आपको ऐसे ही मिलता रहेगा वीडियो के माध्यम से। महाराज जी अब ये सेवा भी आप आगे रख लीजिए। गौसेवक जी कुछ सेवाएं आई हैं आज गर्म वस्त्रों की, और आप कहाँ गए थे पहले आप हमें बताइए। घूमने चले गए, कुछ बाजार से सामान ले। अच्छा, वैसे दीपावली है, दीपावली के लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम पहले यहाँ पे आए थे सेवा देने, ये गर्म वस्त्रों की सेवा आई थी गौसेवक जी। एक भक्त हैं वो दिल्ली से हैं, यमुना विहार से, उनका नाम वीडियो में नहीं ले सकते हम, तो उनकी ये वस्त्रों की सेवा है, गर्म वस्त्रों की सेवा, वो हमने दे दी महाराज जी को। जी कृपा बनी रहे उन पे। बिल्कुल, कंबल और शॉल एक महाराज जी ने जैसे मंगाया था। और महाराज जी ये अभी मैं जाके बरसाना से लेके आया हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, एक बार ये भी आप चेक करना। गर्म कपड़े हैं ये लड्डू गोपाल जी के लिए, इसमें ऊनी है सारे, और उसमें और एक ये आपका पगड़ी है।
बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है। ज़्यादा किस होगा? नहीं नहीं, ये ऊन का, ये इसी गोपाल जी का ये गोपाल जी का ये हाथ के लिए है, ये हाथ यहाँ से निकलेंगे, अच्छा। ये यहाँ से हाँ, वो है। टोपा है। नहीं नहीं, टोपा नहीं है हमारे गोपाल जी का वस्त्र है। पास। गोपाल जी का वस्त्र है ये सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी ऐसे बहुत बढ़िया। सभी ऐसे भगवान सब देव का ये ऊन का है, ऊनी जैसे आपने कहा था सर्दियों के सर्दियों लिए। के हाँ, और इसमें ये भी आप चेक कर लेना महाराज जी, ठीक है। ये भी गर्म है महाराज जी, ये भी चेक कर लेना आप एक बार। ये है 11 जोड़ी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जोड़ी है पूरी। 11 ये है। 7 मैं पहले दे के गया हूँ गौसेवक जी, आज ही 11 और 7 18 और 5 जोड़ी आपके ऊनी है। 11 जोड़ी ये है, 7 जोड़ी मैं पहले दे गया, 18 और 5 जोड़ी ये 23 जोड़ी आपके लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म वस्त्र हो गए और नए वस्त्र आ गए अब तो, और हमारे राधा कृष्ण के लिए भी वस्त्र आ गए हैं। और गौसेवक जी ये एक हमें महाराज जी के लिए और एक आपके लिए, एक बार आप ये चेक करना। शॉल है। अभी शॉल आई है क्योंकि हमें आपकी स्वेटर नहीं मिल पाई कोई ऊन की, वो हम दिल्ली से लाएंगे। आप एक बार ये चेक करिए, आपके लिए उचित है। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। गर्म शॉल है महाराज जी, एक बार आप चेक कीजिएगा। ये एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिन्होंने ये सेवा दी है ये उन्हीं की सेवा है जिन्होंने राशन दिया था सबसे पहले, लाइट लगवाई थी, दीपक की सेवा दी है उन्होंने, और आपके लिए गर्म वस्त्रों के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए दी थी सेवा। ठीक है महाराज जी, ये आपकी सेवा अभी फिलहाल के लिए सेवा आई है और बहुत सुंदर लग रहा है दीपावली पे, शुभ दीपावली का। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और आप सभी को, महाराज जी और गौसेवक जी को दीपावली की शुभकामनाएं। राधा रानी और ठाकुर जी आपको इसी प्रकार यहाँ पे और सेवाएं भक्तों के माध्यम से देते रहें और आप भी आनंद में रहें। राधे राधे। हमारा जब भक्त आनंद, तो हमारे भक्त दुखी तो हम दुखी हैं। पहले भक्त आनंद में रहना चाहिए। जो आपको भक्त मेरा है देता है वो आनंद में हो, तो मैं आनंद, वो दुखी तो हम पहले दुखी हैं। बिल्कुल महाराज जी, सेवा भक्तों बस में भगवान होता है। सेवा जब भक्त से दुखी तो भगवान पहले दुखी। सेवा से आनंद कैसा? बहुत आनंद। आनंद है महाराज बहुत जी, आनंद। आनंद आ गया साहब। आनंद है। चलिए आप सभी को राधे राधे, गौसेवक जी और महाराज जी राधे राधे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, आपके पर्दों की सेवा, जो दिल्ली से पर्दों की सेवा जिस भक्त ने दी थी, आपके पर्दे लग चुके हैं। महाराज जी एक बार वो पर्दा भी एक बार लगा के आप हमें दिखा देना कि ये आपके पर्दों की सेवा लग चुकी है। दोनों पर्दे, वहाँ पे हनुमान जी हैं तो वहाँ पे लाल पर्दा लगाया है, और यहाँ पे जो ठाकुर जी के लिए हमने पीले पर्दे की जो सेवा आपकी थी, 2 पीले और 2 लाल पर्दों की सेवा ये लग चुकी है। दीपावली से पहले ये सेवा आपकी यहाँ पे लग चुकी है। तो जैसे कि आप सबने देखा है, मैं आप सबकी सेवा यहाँ पे लेके आया हूँ, और दीपावली से पहले जैसे कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे आप सबकी सेवा देने ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास एक भक्त की सेवा थी जो कि वो दिल्ली से हैं, यमुना विहार से हैं। उन्होंने हमें 7,000 रुपये की सेवा दी थी यहाँ पे राधा कृष्ण के गर्म वस्त्रों के लिए। 2 जोड़ी हमने यहाँ पे वस्त्र बनवाए हैं, और जिस भक्त से हम बनवाते हैं वो भी एक भक्त है ठाकुर जी के, राधा रानी के। हमने उनसे पूछा था कि हमारे पास ये सेवा 7,000 रुपये की आई है, तो आप हमें बता दीजिएगा कि वस्त्र भगवान के जो हम बनवाएंगे गर्म, वो कितने के बन रहे हैं। तो उन्होंने हमें वही बताया, एस्टिमेट जो था, यानी कि 7,000 रुपये के हमारे राधा कृष्ण के वस्त्र बने हैं। और एक बहुत उचित चीज़ ये हुई है कि जैसे कि हमने वीडियो में मेंशन किया था, यहाँ पे महाराज जी का जो, जैसे कि उन्होंने बताया हमें कि गर्म वस्त्रों की उनको आवश्यकता है। अब उनके गर्म वस्त्रों के लिए हमारे पास काफ़ी सेवाएं आ गई हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं बरसाना में गया तो वहाँ पे मुझे महाराज जी के लिए ऊन, जैसे कि उन्होंने बताया था कि ऊनी स्वेटर वो पहन सकते हैं, कॉटन का वो कुछ वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें वहाँ पे स्वेटर नहीं मिल पाई अभी, क्योंकि शॉप वाले ने बताया हमें कि अभी उसका सीज़न नहीं है। तो हमें एक शॉल मिली है, तो हमने 2 शॉल लेके आए हैं महाराज जी के लिए, जिसकी कॉस्ट, एक शॉल की कॉस्ट है वो है 250 रुपीज़, यानी कि 250 रुपये, और 2 शॉल ली है हमने, तो वो 2 शॉल का टोटल है 500 रुपये। तो आगे हम और वस्त्र लेके आएंगे महाराज जी के लिए, क्योंकि वो सेवाएं मेरे पास अभी है। एक भक्त की सेवा थी हमारे पास में 500 रुपये की, लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्रों की सेवा, तो उन भक्त की सेवा भी मैंने अभी लगाई है।
और एक भक्त ने, जिस भक्त ने अपने सबसे पहले राशन सेवा दी थी, लाइटों की सेवा दी थी, दीपक की सेवा दी थी मंदिर में दीपावली के लिए, उन्हीं भक्त ने हमें अभी दोबारा से पुनः सेवा दी है 5,000 रुपये की, जिसमें से 3,000 रुपये की यहाँ पे गर्म वस्त्रों की सेवा है महाराज जी के लिए और गौसेवक जी के लिए, और 2,000 रुपये की यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों की सेवा है, गर्म वस्त्रों की सेवा। तो जितने हम ले पाएँ वो हमने परचेज़ किया है। और अभी जो हमने लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र लिए हैं, एक हमने लिए हैं 800 रुपये के और एक हमने लिए हैं 500 रुपये के, कुछ वो टोटल मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन 500 रुपये से ऊपर की सेवा थी। और वो एक भक्त की सेवा है लड्डू गोपाल जी के लिए 500 रुपये की, और वो भी हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों में लगा दी है। आगे रिक्वायरमेंट महाराज जी जो मुझे बताएंगे वस्त्रों की, वो आपकी सेवा मैं यहाँ पे लगाऊंगा वस्त्रों में। अभी एक साथ परचेज़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि टाइम बहुत कम है, कल दीपावली है और मुझे वापस भी जाना है घर पे, और मुझे भी थोड़ी परचेजिंग करनी है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, इसलिए जितनी सेवा मैं ले पाया अभी हाल फिलहाल में महाराज जी को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो मैंने वहाँ पे दे दी है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं और बताना चाहूँगा, बहुत सुंदर लगा मुझे एक चीज़ ये देख कर कि यहाँ पे पर्दे लग चुके हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से करके कि आप देखेंगे तो ये पाइप लग चुके हैं आपकी, जैसे कि हमने पाइप का जो डिज़ाइन लिया था वो पाइप लग चुके हैं और पर्दे पूरे लग चुके हैं। और ऐसे ही मैं आपको हनुमान जी की तरफ दिखाऊंगा, और वहीं हनुमान जी के लिए जैसे कि मैंने कहा था हनुमान जी के भी लग जाएंगे। और जिस भक्त ने पर्दों की सेवा दी थी वो काफ़ी निराश थी और उन्होंने कहा था कि पर्दे अगर लग जाते तो काफ़ी उचित होता, लेकिन पर्दे आपकी मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिस भक्त ने पर्दों की सेवा दी थी उनका मेरे पास टेक्स्ट आया था, यानी कि मैसेज आया था, वो निराश थी काफ़ी ज़्यादा। गौसेवक जी वो बहुत दुखी थी और उन्होंने कहा था कि काश ये अगर लग जाते तो उचित होता। तो हमने उनको यही बोला है कि अगली वीडियो में आपको पर्दे लगे हुए मिलेंगे। तो अभी अगली वीडियो जो जाएगी उसमें काफ़ी प्रसन्न हो जाएगी देखकर कि पर्दे लग चुके हैं इसमें। ठाकुर जी की सेवा में कमी नहीं है, देरी नहीं है, देरी सिर्फ मेरी वजह से हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सेवा पूरी यहाँ पे आती है बराबर। तो आज की सेवाएं जितनी थी वो सेवा मैंने यहाँ पे दे दी है। गर्म वस्त्रों की सेवा थी, आपके गर्म वस्त्रों की सेवा अभी और है मेरे पास में, वो सेवा मैं आपकी दिल्ली से लेता हूँ क्योंकि ऊनी कपड़ा मुझे अभी नहीं मिला मार्केट में। अभी ठंड इतनी नहीं आई है महाराज जी कि उन्होंने कहा अभी नहीं आए, जब ठंड आ जाएगी ज़्यादा और आ जाएगी तब मैं आपके लिए ऊनी अगले महीने तक भी लेता आ जाऊँगा आपके लिए। और लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म वस्त्रों की सेवा अगर और है तो आप मुझे बता देना, मैं और लेके आ जाऊँगा। और बिल्कुल, और अभी मैं यहाँ से मुझे अभी एक स्थान पे और जाना है, एक वीडियो मुझे और शूट करनी है आप सबके लिए। अंधेरा होने से पहले यहाँ से मैं अब निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना ज़रूरी है, एक स्थान पे मुझे और ज़रूरी जाना है। आप सबसे यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि हमने कार्य की शुरुआत की थी जब हमने मोतीकुंड से, और मोतीकुंड के साथ साथ हमने 2 मिल 1 की भी शुरुआत की थी। 2 मिल 1 का जो हमने वीडियो आपके साथ शेयर किया था मोतीकुंड के बाद हमने शेयर किया था, लेकिन आप सभी भक्तों ने इतना जिसे कहते हैं खुल के सहयोग किया कि आज जो 2 मिल 1 की जो पहले स्थिति थी उस स्थिति से आज ये 2 मिल 1 जिसे कहते हैं बहुत सुधार, बहुत आनंदमय हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जिसे कहते हैं इतना आनंद आता है कि मन नहीं करता यहाँ से संध्या को भी जाने का वापस। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जो हमने मोतीकुंड से शुरुआत की थी, मोतीकुंड का जो हमें सहयोग प्राप्त हुआ था अब हमें वो सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। आप सभी जानते हैं मोतीकुंड का कितना बड़ा टारगेट है, अगर वो टारगेट फुलफिल नहीं होगा तो हम कार्य को जिसे कहते हैं शुरू होने से पहले ही हमारा वो टारगेट स्टॉप हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है मोतीकुंड की वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें क्योंकि उसका टारगेट बहुत बड़ा है और हमें आप सबके साथ की ज़रूरत है, आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। अगर हमें सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो हम अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे, मोतीकुंड जो हमने डिज़ाइन फाइनल करा है वो बन नहीं पाएगा। एक भक्त ने हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी पत्थरों की सेवा दी थी, वाइट पत्थरों की, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन भक्त की भी सेवा हमें नहीं प्राप्त होगी, वो भी अब पीछे हट गए हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है, उनसे मेरी पहले बात हुई थी, उनका रिस्पांस मुझे कुछ नहीं मिला। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ हमें सहयोग करें मोतीकुंड के लिए। मोतीकुंड का टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, आने वाली वीडियोज़ मोतीकुंड की आएगी और बहुत जल्द लेके आऊँगा मोतीकुंड की वीडियो, उसमें पता चलेगा आपको कि क्या हमारी लागत है और क्या एस्टीमेट हमें अभी हमारे पास है और हम किस तरीके से कार्य की शुरुआत करेंगे, और करने के बाद अगर सहयोग प्राप्त नहीं हुआ तो वो कार्य शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ मोतीकुंड के लिए भी सहयोग करें। आने वाले दिनों में बहुत सी वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके लिए, थोड़ा टाइम लगेगा
थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अभी थोड़ा टाइम मैं अब हैंडल कर रहा हूँ, अकेले हैंडल कर रहा हूँ सारी चीज़ें, थोड़ा टाइम लग रहा है हर चीज़ को संभालने में, एडजस्ट करने में। बट बहुत जल्दी अब मैं अपनी खुद की टीम एक क्रिएट करने वाला हूँ, जिससे आपको वीडियोस जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रिज धाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे। अभी गौसेवक जी और मैं यहाँ पे दीपक लगा रहे हैं, ये दीपावली के लिए जो लाइट वाले दीपक होते हैं। तो जब ये लग जाएंगे तो हम जिसे कहते हैं प्रॉपर आपको जला के दिखाएंगे। ये एक भक्त की सेवा है जो कि मेरी बहन है, वो गौसेवक जी जैसे कि मैंने बताया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दीपक लग रहे हों, दीपक जलाए हुए हमने, और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे कि आपने अभी देखा, गौसेवक जी और मैं यहाँ पे बैठकर यहाँ पे हमने एक लाइट वाले दीपक लगाए हैं। तो और ये जो लड़ी देख रहे हो, इतना सुंदर लग रहा है दीपावली की हमने जो तैयारी करी है। गौसेवक जी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, आनंद आ रहा है दीपावली का? आनंद आ रहा है। जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो एक्साइटमेंट कहते हैं वैसे उसको, पर मुझे हिंदी में नहीं पता। उत्सुक है आप दीपावली के लिए? दीपावली का बहुत बड़ा उत्सव होता है और इसमें खुशहाली होती है। खुशहाली होती है। महाराज जी अभी थके हुए हैं मेरे ख्याल से, महाराज जी आराम कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर। कैसा लग रहा है महाराज जी? बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। आनंद आ रहा है आपको देख कर? आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो आनंद है तो हमें आनंद है। बिल्कुल। लाइटें देखकर कैसा लग रहा है महाराज जी? पहले भक्तों को दिखाओ, उनको अच्छा तो हमको अच्छा, उनका नहीं तो हमको अच्छा। नहीं, हम भक्त जो सेवा दे रहे हैं वो आपके लिए और ठाकुर जी के लिए दे रहे हाँ, हैं। ठाकुर वो उनका दिल कहने पसंद का हो। मतलब ये कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा तो हमें अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैं आपको एक बार दिखा दूं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और एक भक्त आए थे यहाँ पे, एक यात्रा आई थी, वो यहाँ पे देखे गए महामंत्र हरे कृष्ण का। और दीपावली पे ये मैंने और गौसेवक जी ने अपने हाथों से हमने लगाई है लाइटें, और ये सेवा भी। और वहीं मैं आपको दिखाऊंगा समीप जाके। ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में दीपावली के लिए अपने दीपक लगाए हुए हों। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे दर्शन। और वहीं प्रभु के अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस भक्त ने पर्दों की सेवा दी थी अपनी, वो उनका मेरे पास टेक्स्ट आया था, मैसेज आया था, और वो काफ़ी थोड़ा निराश थी। तो मैं आपको बता दूं, ये पर्दों की सेवा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गौसेवक जी ने यहाँ पे करवा दी है। और आपके पर्दे लग चुके हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर है। पीला हमने 2 पीले लिए थे, 2 लाल, जैसे कि हमने आपको भी दिखाया सेवा, और बहुत सुंदर है। जब भी आप करेंगे भोग, यहाँ पे भोग लगाएंगे महाराज जी, तो पर्दा आराम से लगा के, जैसे कि आपने आपकी इच्छा थी। आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता। इस टाइम पर मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूँगा। ये जो सामने आप ये दीपक देख रहे हो, ये दीपक लगाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी डबल टेप की, और वो मैं दिल्ली से लेके आया था अपने साथ में। लेकिन महाराज जी मोतीकुंड में उनको बहुत पसंद आई, वो उन्हें लड़ी अपनी दीपावली की लाइट लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा मोहित जी मुझे दे दो। ये हमें यहाँ पे 2 मिल 1 पे दीपक लगाने थे, और हमारे पास डबल टेप नहीं थी। उसके बाद फिर स्पेशली मैं कोसी गया, यानी कि 10 किलोमीटर है यहाँ से वो कोसी, और वहाँ पे गया मैं कोसी, वहाँ से डबल टेप लेके आया। 10 किलोमीटर जाना पड़ा केवल इसी के लिए। हाँ, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। यहाँ से 2 मिल 1 से 15 किलोमीटर, 2 मिल 1 से तो 15 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से गया मैं टेप लेने के लिए, डबल टेप। और बरसाना में भी मुझे नहीं पता था वहाँ पे मिलेगी, बट मैं वहाँ गया कोसी में, क्योंकि एक मुझे मोतीकुंड के लिए भी कुछ वायर लेनी थी, तो वहीं पर ही मुझे जाना पड़ा। और फिर आना जाना, फिर तब जाके ये सेवा दे पाए। और
जो सेवा दी है बहुत आनंद आ रहा है इसका। एक बार आपको हनुमान जी के मंदिर में भी हमने दीपक की लाइट लगाई है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और पीछे तो बहुत सुंदर, ये द्वार बहुत सुंदर बन गया है, पहले तो था ही बहुत सुंदर ही, लेकिन कहते हैं ना 4 चांद और लग गए इस द्वार में, बहुत सुंदर है। और वहीं हनुमान जी का भी द्वार आप देखिए, यहाँ पर भी लाइटें लगा दी हैं अभी दीपावली के लिए। और वहीं पर ये दीपक बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे प्रभु हनुमान जी की ये वही है जिस भक्त ने अपने भजन की सेवा यहाँ पे दी थी। तो ये जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे, ये मुझे चलता हुआ ही मिला है। मुझे बहुत आनंद आता है कि यहाँ पे ये भजन हरे कृष्णा का चलता ही रहता है। जिसे कहते हैं जो भक्त की सेवा थी वो, मैं क्या बताऊँ, बहुत आनंद आ रहा है। तो ये धूमिल वन में जो पहले होता था कि पहले रात्रि में मतलब यहाँ से जल्दी हम चले जाते थे, क्योंकि रात्रि में एक डर लगता था रास्ते को भी देखते हुए भी, और यहाँ पर हम महाराज जी को भी बहुत जिसे कहते हैं हैरान होते थे वो कैसे रहते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि मेरा खुद मन करता है कि मैं यहीं रुक जाऊँ उनके साथ, लेकिन परिस्थिति अब मैं कर नहीं सकता, यहाँ पे भी रुक नहीं सकता, मुझे अभी जाना पड़ेगा। बहुत आनंद है पहले से गौसेवक जी, अब बिल्कुल आनंद है। दीपावली अब अच्छे से अच्छी लाइट से जम गई है और इससे बहुत ही सुंदर लगने लग गया, बहुत सुंदर लगने लगा है। अंधेरा तो कुछ नहीं दिखाई देता था, अंधेरे में तो अंधेरा ही, पहले बहुत अंधेरा था, दीपावली में भी ऐसी रहता था। आप ये भी जाने दिए से तो कुछ हो नहीं सकता, मोमबत्ती से कुछ नहीं उजाला हो सकता, जो लाइट है वो दीपक को इतना लाइट से इससे बहुत बहुत ही फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है पहले से। आप सबकी सेवा से ऐसे ही अपनी सेवा देते रहना। और धूमिल वन में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपकी सेवा आ चुकी हैं। अब महाराज जी को भी वैसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी पानी की इनको परेशानी होती है। उसके लिए बात करेंगे, अगर प्रभु ने चाहा सेवा आएगी तो एक मोटर लगवाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जो यहाँ पे पीछे हैंडपम्प है, वो हैंडपम्प पे मोटर लग जाएगी तो पानी स्टोर करके यानी कि टैंकी में ये रख सकते हैं। उसके लिए फिर हम एक आरओ भी, अगर सेवा कोई देगा तो एक आरओ लगवा देंगे, ताकि इनको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, चल के यहीं पे इनको पानी मिल जाएगा। वो एक सेवा है, वो अगर आप देंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, या इनको भी अगर आप देना चाहते हैं पानी की सेवा, मोटर की सेवा, तो आप इनको भी संपर्क कर सकते हो उसके लिए। दूसरी बात, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, धूमिल वन में अब बस इतना कीजिएगा, राशन सेवा अपनी देते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे राशन सेवा यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है, आप सभी भक्तों के ऊपर डिपेंड है। और पहले के कई लोग ये कह सकते हैं कि पहले ही कैसे गुजारा करते थे, वो एक बार आप हमें बता देना। पहले तो ऐसा है, कभी जो का चावल मिल गई तो चावल दाल ही बना लिए और कुछ नहीं है, कभी आटा आ गया तो आटा ही बना लिया, और कभी कभी तो ऐसा होता था बस जंगल की जगह घास ली नहीं और उसमें ही चावल में घेर करके उसको बना के खा लिया। बहुत परिस्थिति खराब थी पहले। आप सभी राशन सेवा ज़रूर देना, गौ सेवा ज़रूर देना यहाँ पे, क्योंकि गैयाएँ भी हैं यहाँ पे। उन गैयाओं के लिए बहुत परेशानी होती थी, ये बताते थे, जैसे कि आपने सब देखा हुआ है वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं वीडियो यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे दिल्ली भी जाना है और अभी मुझे मोतीकुंड जाना है यहाँ से, क्योंकि मुझे एक सेवा देनी है मोतीकुंड में भी। देन फिर मैं अपने दिल्ली के लिए निकलूँगा। और एक चीज़ यहाँ पे आप सबको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो धूमिल वन पे गैयाएँ हैं, उन्होंने दूध देना पे बिल्कुल यहाँ पे बंद कर दिया है। तो जो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं, उनको दूध का भोग नहीं लग पा रहा है। तो हमने यहाँ पे महाराज जी को बोला हुआ है कि बाहर से जो दूध आता है यहाँ पे, क्योंकि एक गाय का दूध देने वाले आते हैं जो, तो वो यहाँ पे गौसेवक जी ने यहाँ पे लगवा लिया है। तो वो सेवा अभी मैं 15 दिन की सेवा महाराज जी को दे रहा हूँ, 800 रुपये। ये भी भक्तों की सेवा है जो आप सबने दी भी है। और महाराज जी एक बार देख लेना गौसेवक जी और महाराज जी, ये मैंने महाराज जी आपको 800 रुपये दिए हैं। आप ये उनको जो दूध वाला है उसको दे देना, और जो महीने की सेवा आपकी दूध की आती रहेगी तो मैं आपको देता रहूँगा 1500 रुपये। आप उससे निश्चिंत रहना। आपकी अभी फिलहाल में अभी जो गैया ने दूध देना बंद करा है, उसका क्या क्यों नहीं दे रही वो दूध, एक बार ये भी बता दें। एक तो जो है 3 महीने के लगभग है। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक 6 महीने के लगभग है। अच्छा तो ये जब ब्याएंगी तब दूध देंगी, तब देंगे दूध। हाँ, दूध देना बंद कर दिया लगभग। ये जेठ भी आएगी 10 महीने में ब्याएंगे। 10 महीने में? हाँ, गाय 10 महीने में ब्याती है। 10 महीने में 9 महीना आते हैं, 10 महीना के बीच में ब्याह जाते हैं।
9 महीने से 10 महीने के बीच में। तो अभी कितने महीने अभी लगेंगे इसको दूध देने ये में? दूध को कम से कम 3.5 महीने। 3.5 महीने, तो यानी कि ये सर्दी निकल जाएगी। सर्दी निकल जाएगी, हाँ, दूध नहीं देगी अभी। नहीं, सर्दी नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपकी सेवा दूध की आती रहेगी तो आप सबसे मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके जो रात को भोग लगता है उनको सुबह शाम दूध का, उस दूध की सेवा के लिए अगर आप देना चाहेंगे तो महाराज जी को ज़रूर दे दीजिएगा। आप हमें देना चाहें हमें दे सकते हो, नहीं महाराज जी को यहाँ पे आते हो आप तो यहाँ पे स्वयं दे देना। 1500 रुपये महीने की सेवा है दूध की, बस ये ज़्यादा नहीं है, तो 3-4 महीने की सेवा है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने की सेवा है, अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी अगर कोई सेवा देना चाहेगा वो दूध की ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा दे देगा उनके भोग के लिए, ठीक है महाराज? दूध देने लग जाएंगे, बिल्कुल, उसके बाद गाय दूध देने लग जाएगी, फिर कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। महाराज जी परिस्थिति जैसे कि हमने भक्तों को भी बताया कि परिस्थिति पहले की बहुत खराब थी उनकी, और अब ठाकुर जी की कृपा से अब सारी चीजें धीरे धीरे सुधरने लगी हैं यहाँ पे, और भक्त अब आने लगेंगे दर्शन करने के लिए। आगे एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी सेवा देंगे, अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हालांकि बस पानी की थोड़ी बहुत परेशानी है, वो भी अगर आप सेवा देंगे तो वो हम करवा देंगे यहाँ पे पानी की। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो 2 मिल 1 की सेवा आएगी वो सेवा हम अपने पास जैसे कहते हैं बचा के रखेंगे। कोशिश करूंगा यहाँ पे 2-3 ट्रॉली यहाँ पे एक जो कहते हैं ना रास्ता प्लेन करवाने की, समतल कराने की, जिससे कोई भक्त अगर अपनी गाड़ी में आना चाहे कभी भी किसी भी वक्त वो आ जाए यहाँ पे और अपनी सेवा स्वयं दे सके, क्योंकि अभी भक्त डर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। तो कोशिश ये है अगर आप सेवा देते रहेंगे 2 मिल 1 के लिए तो थोड़ी बहुत यहाँ पे रास्ते के लिए मैं कोशिश करूँगा सही कराने की। तो आप महाराज जी आज की मैं यहीं पर वीडियो खत्म कर रहे हैं। भक्तों के लिए जो आप 2 शब्द अगर कहना चाहें तो अपने श्री मुख से जरूर कहिएगा। दीपावली की शुभकामनाएं दीजिए महाराज जी। सदा सदा मनोकामना पूर्ण। दीपावली की जगह शुभकामनाएं। और जिस प्रकार प्रभु ने राधे 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 भक्तों के लिए राधे राधे, जिस प्रकार भक्तों के लिए राधे राधे, हरदम पूरी रहे। बिल्कुल, जिस प्रकार यहाँ पे प्रभु भक्तों ने उजाला कर दिया, उनके जीवन में भी उजाला हो जाए, घर में उजाला रहे, उनका परिवार उजाले में रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे महाराज, राधे राधे।